हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 साइंस का छठा चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर के दो ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि मानव में उत्सर्जन तथा पादपों में उत्सर्जन। तो मनुष्यों में किस प्रकार उत्सर्जन होता है। मैंने जैव प्रक्रम की जो प्रोसेस बताई थी वो 4 चरण में जो प्रोसेस कंप्लीट होती है। जो सबसे पहला टॉपिक है पोषण, सेकंड टॉपिक है आपका श्वसन, और जो तीसरा चरण होता है आपका वहन, और जो सबसे अंतिम जो चरण होता है जैव प्रक्रम का वो होता है उत्सर्जन। तो मैंने हर एक चरण के बारे में एक अलग से वीडियो बना रखा है और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है और मनुष्य में उत्सर्जन तथा पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। तो आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे पादपों में उत्सर्जन, यानी कि किस प्रकार मनुष्यों में और पौधों में उत्सर्जन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करेंगे मनुष्य में उत्सर्जन के बारे में। ठीक, तो वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उस प्रोसेस को, उस क्रिया को उत्सर्जन की क्रिया या उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन मतलब क्या बताया गया है, जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं और जो हमारे शरीर में जाता है और जो भी हमारे हानिकारक पदार्थ है, जैसे मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त जैसे भी पदार्थ होंगे वो शरीर से बाहर निकलते हैं। तो उसी प्रोसेस को जो शरीर से बाहर ये निकालता है चीज़ों को, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। कौन करता है विसरित? तो कोशिकीय जीव करता है। ठीक ना। तो उत्सर्जन समझ में आ गया कि उत्सर्जन का मेन काम क्या है। जो भी आपके बॉडी में हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक ना, ऐसे तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है। ऐसी गैसेस को जब शरीर से बाहर निकालता है, उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? उत्सर्जन की क्रिया, उत्सर्जन बोलेंगे। अब मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग होते हैं। अब कौन कौन से अंग होते हैं उसको ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला आता है किडनी, एक जोड़ा वृक्क। ठीक, किडनी आ गया। यूरेटर यानी कि एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, जो भी पेशाब होते हैं, मूलमूत्र होते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालना, ये किसका काम होता है? उत्सर्जन का, मानव उत्सर्जन तंत्र का। ठीक ना। तो इसके भी 4 अंग हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथेरा, यानी कि एक मूत्र मार्ग। ये चारों पार्ट्स मिलके शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, हानिकारक तत्व हैं, उसको बाहर ही निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पे समझो, ये किडनी का ये पूरा प्रोसेस बताया गया है। ठीक, तो किडनी आपकी 2 तरीके के यहाँ पे दिखाया गया है कि बाईं वृक्क धमनी, बायां वृक्क। इस प्रकार बाईं वृक्क शिरा महाधमनी, बाईं मूत्रवाहिनी महाशिरा, मूत्राशय मूत्रमार्ग। ठीक इस प्रकार जितने भी हमारे पास पेशाब वगैरह होते हैं वो पानी के रूप में क्या हो जाता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक ना। तो इसमें 4 अंग काम करेंगे, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथेरा। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि वृक्क में जो भी हमारे मूत्र बनते हैं, बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है और मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छान कर बाहर करना होता है। और वर्ज्य पदार्थ क्या होता है भाई? तो जो भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ शरीर में डेवलप होते हैं, बनते हैं, उसी को हम वर्ज्य पदार्थ समझते हैं। अब वृक्क में मूत्र का किस प्रकार निर्माण होता है उसको समझते हैं कि वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार होती है, उसको समझते हैं कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई
वृकाणु, निफ्रान इसे बोला जाता है, नेफ्रॉन कहलाती है। वृकाणु के मुख्य भाग इस प्रकार है, इसके जो जो भाग है उसको समझते हैं। कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस इसे बोलते हैं। यह पतली भित्ति वाला, भित्ति मतलब दीवार वाला, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। रुधिर मतलब ब्लड कोशिकाओं का जो भी सेल होती हैं उसको क्या बोला जाता है, गुच्छा होता है, कोशिका गुच्छा। ठीक, बोमन संपुट, फिर नलिकाकार भाग होता है, फिर संग्राहक वाहिनी होता है। ये 4 भाग होते हैं जो मूत्र निर्माण का काम करते हैं। अब इसका किस प्रकार उत्सर्जन होता है पेशाब का, या वृक्क में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, उस हम प्रोसेस को समझते हैं, उस क्रिया विधि को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम करेगा यहाँ पे कोशिका गुच्छ निस्यंदन। ठीक, यहाँ पे कोशिका गुच्छ है दिखाया गया है, और इसको होते हुए बोमेन संपर्क से होते हुए वृक्क धमनी से होते हुए वृक्क शिरा में जाएगा, फिर यहाँ पे धमनी के माध्यम से, फिर यहाँ पे संग्राहक वाहिनी के माध्यम से पेशाब आपके शरीर से बाहर रिलीज हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, इसको समझ लेते हैं। जो भी प्रोसेस है, 3 प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। कोशिका गुच्छ निस्यंदन, जब वृक्क धमनी की शाखा विक्राणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छानकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। अभी मैंने जो बता रहा था, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। अब अवशोषण किस माध्यम से उसको समझते हैं। विक्राणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ हो, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण हो जाता है। नलिका श्रावण का काम क्या होता है, यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ विक्राणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वो मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। ठीक, उसके बाद मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता रहता है या निकल जाता है। अब यहाँ पे देखो, जिसका ये किडनी खराब हो जाता है, कभी कभी आपने सुना होगा किडनी फेल हो जाता है, तो किडनी फेल होने की वजह से मनुष्य में आर्टिफिशियल भी किडनी का भी ट्रांसप्लांट होता है, आर्टिफिशियल किडनी भी लगाई जाती है। अब ये काम क्या करती है, आर्टिफिशियल किडनी मतलब कृत्रिम वृक्क, यानी कि अपोहन। यह एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। ठीक ना, जो भी नाइट्रोजन वगैरह गैसेज होती हैं उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा तो आर्टिफिशियल किडनी। ठीक, प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिससे उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार हमारा आर्टिफिशियल किडनी भी काम करता है। दोनों किडनी के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे हम समझेंगे लास्ट टॉपिक कि पादपों में उत्सर्जन किस तरीके से होता है। पादप मतलब पौधे। तो वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। और वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, वाष्प के माध्यम से शरीर, जो भी आपका पौधा होता है, भोजन को त्याग देता है। तो वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जो भी पादप होते हैं अतिरिक्त जल से छुटकारा पा जाते हैं, यानी कि जल को रिलीज कर देते हैं। ठीक, और बहुत से पादप ऐसे होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ को कोशिकीय रिक्तिका में संचित कर लेते हैं। ठीक, अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में भी पुराने जाइलम में संचित करते रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रकार ये उत्सर्जन का काम करते हैं। जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपने अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। अगर जल में इकट्ठा हो जाएगा तो वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से निकल जाएगा, और जो पादप में ज़्यादा अगर जल या ज़्यादा भी कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो गया तो मिट्टी में भी वो रिलीज कर देगा अपनी एनर्जी को। ठीक ना, इस प्रकार वो उत्सर्जन का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th साइंस का जो 7वां चैप्टर है उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक ना, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक ना, तभी मैं 7वां चैप्टर ला पाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।